अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 30 में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हवाले से सीनियर इंस्ट्रक्टर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर मेल ग्रेड 18 की रेगुलर बेस पे सीट्स को अनाउंस किया गया है। इसके अंदर इंग्लिश, इस्लामिक, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ और स्टैट्स शामिल हैं। आज की वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इंग्लिश के सब्जेक्ट के हवाले से और इसकी कितनी सीट्स हैं, अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है, एज लिमिट क्या है और उसके बाद रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, कितने परसेंट किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लास्ट डेट क्या है। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो कि वेट कर रहे थे पिछले 2 सालों से कि 2-3 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट्स पिछले 2-3 साल से अनाउंस नहीं की गई, तो द वेट इज़ ओवर और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हवाले से असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 18 की सीट्स को अनाउंस कर दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्योंकि इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम इंग्लिश को लेकर चलेंगे, तो इंग्लिश की सीट्स अनाउंस की गई हैं। 14 ओपन मेरिट की सीट्स हैं, ओपन माइनॉरिटी कोटा पे 1 है, तो टोटल मिला के ये हो जाती हैं 15 सीटें जो कि इंग्लिश के हवाले से अनाउंस की गई हैं। सो आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब हम इसमें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, 14 सीट्स हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की, मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपने इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान से समझ लेना है। अगर आपने पीएचडी की हुई है, ठीक है, मैं तमाम केसेस को 1 बाय 1 डिस्कस कर लूँगी। अगर आपने पीएचडी की हुई है और रेलिवेंट सब्जेक्ट में मीन्स इंग्लिश में पीएचडी किया है और उसके बाद पीएचडी करने के बाद आपने 3 साल का एक्सपीरियंस है इन वन और कम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, या तो इन तीनों में से किसी एक चीज़ में 3 साल का एक्सपीरियंस है या फिर इसको 3 को मिला के आपको 3 साल का एक्सपीरियंस बनता है। लेट से आपने पार्ट ए में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस है और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 2 और 1 3 हो जाएंगे ना। कंबाइन करके अगर आपका 3 साल का तजर्बा बनता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और किसी एक में अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस बनता है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कहानी मुख्तसर ये है कि पीएचडी मुकम्मल करने के बाद आपने इन तीनों में से किसी भी तरह से आपने बस 3 साल का तजर्बा पूरा करना है। ठीक है, इंटरमीडिएट टू पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग आपने की हुई हो, ठीक है, गवर्नमेंट आप में भी आप लेक्चरर हैं ऑलरेडी, तो आपने 3 साल पीएचडी कंप्लीट करने के बाद टीचिंग कर लिया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि एचईसी से रिकगनाइज है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक रिसर्च फेलो, रिसर्च एसोसिएट के तौर पर आपने काम किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट और एचईसी रिकगनाइज्ड इंस्टीट्यूट में। एक्सपीरियंस इन अ रेलिवेंट फील्ड इन अ नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने इस तरह का कोई काम किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन 3 साल का लाजमी, 3 साल पूरे ज़रूर होते हो किसी एक में, या इन तीनों को मिला के 3 साल पूरे हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली बात करते हैं जी, अगर आपका एमफिल है, ठीक है, अगर आपने एमफिल किया हुआ है इंग्लिश के अंदर तो आपने 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए। अगेन सेम उसी तरह से अगर आपने कॉलेज में आपने गवर्नमेंट कॉलेज में 5 साल पढ़ाया हुआ हो, या आपने रिसर्च में 5 साल काम किया हुआ हो, या आपका नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने मास्टर किया हुआ है, ठीक है, 16 साल की पढ़ाई आपने एमए इंग्लिश किया हुआ है, क्लियर हो गई। फिर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 7 साल का, ठीक है। अब 7 साल आपने कॉलेज में पढ़ा लिया हुआ हो, या आपने रिसर्च के एक्सपीरियंस हो, या फिर आपका नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से एक्सपीरियंस हो काम करने का। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्सपीरियंस जो है वो आपका काउंट होगा, जो आपकी डिग्री एंड होगी ना, जो डिग्री डिक्लेरेशन रिजल्ट होगा, डिक्लेरेशन डेट होगी, रिजल्ट की डिक्लेरेशन डेट, उसके बाद से आपका एक्सपीरियंस को काउंट किया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आपकी एज के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ना जो है वो अलार्मिंग इन्होंने एज दिया। आई वुड सजेस्ट कि इसको थोड़ी सी लिमिट बढ़ानी चाहिए थी इन्हें जी। मिनिमम आपका 25 साल अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई नेवर अंडरस्टैंड कि 25 साल में कौन है जिसकी पीएचडी भी पूरी हो जाए प्लस उसका 3 साल का एक्सपीरियंस हो। तो मेरा नहीं ख्याल 25 साल में पीएचडी प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको ना थोड़ी लिमिट को ज़्यादा करना चाहिए था इन्हें। अच्छा जी, 25 से 35 साल की आपकी एज लिमिट है। 5 साल मेल को एज रिलैक्सेशन मिलती है अपर लिमिट में। और तो इन शॉर्ट आपकी 40 साल जो है वो क्लोजिंग डेट पर आपकी उम्र 40 साल बननी चाहिए। क्लियर हो गई बात। और फर्दर मेल के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन होती है। अगर आप डिसेबिलिटी पे अप्लाई करें तो आपको 15 ईयर की एज रिलैक्सेशन मिलेगी।
इसमें अप्लाई कर सकते हैं मेल, और साथ साथ ट्रांसजेंडर जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका डोमिसाइल पंजाब के किसी भी ज़िले का हो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी कॉमर्स कॉलेज के अंदर जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के करीब करीब होंगे, सीट्स खाली होंगी, आपको वहाँ पोस्ट कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं आपके सिलेबस के हवाले से। तो सिलेबस जो है वो लाइक इंग्लिश का टेस्ट है, तो 80% मार्क्स आपके इंग्लिश के जो है वो सब्जेक्ट में से पूछे जाएंगे, और उसके बाद 20 जो परसेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके होंगे जनरल एबिलिटी के, पाकिस्तान स्टडी के, करंट अफेयर के, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर साइंस के। यहाँ तक बात हो गई क्लियर। तो ये हमने एडवर्टाइजमेंट डिटेल में डिस्कस कर ली। अब आपने करना क्या है, अगर आप इसके हवाले से मज़ीद कोई मालूमात जानना चाहते हैं तो मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मल्टीपल लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें ये तो मैंने आपको अब क्लियर कर दिया सीट की एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, पीपीएससी की वेबसाइट पर जाके अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके फर्दर जो जो ऑप्शन है वो डिटेल वीडियो बनी हुई है, आप उसको देख लें। फिर पीपीएससी के लिए आपको फ़ी कैसे पे करनी है। अब आपको फ़ी पे करने के लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन जो कि बैंक की एप्लीकेशन होती है उससे पे कर सकते हैं। फिर लाइक अब हम इंग्लिश की बात करें तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इंग्लिश के कोर कोर्सेज कौन से हैं और इंग्लिश की बेस्ट वेबसाइट्स कौन सी हैं जहाँ पे एमसीक्यूज अवेलेबल है, आप उनको याद कर सकते हैं मास्टर्स लेवल के, ताकि आपके लिए आसानी हो। जनरल एबिलिटी की कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आपको आसानी दे सकती हैं सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए, ये वीडियो में आपको स्पेसिफिक बता दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ज़रा एक दफ़ा क्लिक करके देख लें, सारी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। फिर जब आप इन सब की प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपने एडमिशन लेटर कैसे डाउनलोड करने हैं, रिटन टेस्ट के लिए जो चीज़ें आपको लेके जानी है, टिप्स हैं कुछ रिटन टेस्ट के हवाले से, और इंटरव्यू के हवाले से कुछ टिप्स हैं। इंटरव्यू के बाद आपने किस तरह से जो है वो चीज़ों को मैनेज करना है, अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है, रिकमेंडेशन लेटर, ऑफर लेटर, सीट सिलेक्शन की डिटेल, ज्वाइनिंग डे की टिप्स, जनरल सर्विस की टिप्स, रूल, सैलरी, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, फर्स्ट सैलरी, ACR, PER डिटेल्स। तो ये तमाम चीज़ें आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डिटेल में मिल जाएंगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप उनको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर होगी फॉर अप्लाइंग प्रोसीजर, तो आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। थैंक यू।